सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है इंटीजर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.1 से पहले का जो कॉन्सेप्ट है, जो सारी चीज़ें हैं, वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि यहाँ पर लिखा क्या है। अक्सर लोग सीधे एक्सरसाइज से पहुँच जाते हैं कि भाई ये एक्सरसाइज है, सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो चीज़ें लिखी हैं वो भी तो आपको पढ़नी चाहिए। तो यही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो हमने होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में क्लास 6 में पढ़ा है और इंटीजर्स के एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में भी पढ़ा है। अब यहाँ पर पहली चीज़ जो हम सीखने वाले हैं वो है क्लोजर अंडर एडिशन। क्या है ये बात? हम ये जानते हैं कि दो होल नंबर का जो सम है वो होल नंबर आता है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, 17 क्या है? होल नंबर है। 24 क्या है? होल नंबर है। दोनों को ऐड करोगे 41 आएगा, क्या है? होल नंबर है। वी नो दैट दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ द होल नंबर। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ये क्लोजर प्रॉपर्टी है एडिशन की होल नंबर्स के लिए। क्लोजर का मतलब क्या है? जैसे कोई चीज़ बंद कर दी तो वो वही रहेगी, उसमें कुछ मिलावट नहीं हो सकती। यानी जो चीज़ जैसे थी फाइनल रिजल्ट भी वैसा ही आया। इसको कहते हैं क्लोजर, कि बस बंद है वैसे, बाहर से कुछ चेंज नहीं किया हमने। यानी होल नंबर लिया था, उनको ऐड किया तो आंसर भी होल नंबर ही मिला, तो होल नंबर से होल नंबर ही रहा, कुछ बदला नहीं, दूसरा कुछ नहीं बना। तो ये होता है। तो एडिशन केस में होल नंबर क्या होते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाते हैं। यानी होल नंबर को ऐड करोगे तो होल नंबर ही मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है वो इंटीजर्स के लिए भी ट्रू है कि नहीं। यानी इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे तो उससे क्या इंटीजर्स मिल रहे हैं, इसके अलावा कुछ और मिल रहा है? तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, इससे हम ऑब्जर्व करेंगे। देखो 17 + 23 आप करोगे तो आपको 40 मिलेगा। 40 क्या है? इंटीजर है ना। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? रिजल्ट इज एन इंटीजर। -10 + 3 करोगे तो आपका आएगा -7। -7 भी क्या है? इंटीजर है। -75 + 18 यह आएगा -57। -57 भी इंटीजर है। इंटीजर यानी देखो 0, 1, 2, 3 ये ऐसे नंबर चलते चले जाएंगे, और पीछे की तरफ हम चलेंगे तो निगेटिव नंबर -1, -2, -3 से चलता चला जाएगा। तो -57 क्या? इंटीजर है। इसी तरह फोर्थ वाला भी देख सकते हो, -6 आ रहा है, इंटीजर है। 27 + -27 करोगे तो आंसर 0 मिलेगा। 0 भी क्या है? इंटीजर है। -20 + 0 यहाँ पर आपको -20 मिलेगा, ये भी क्या है? इंटीजर है। 7th वाले में आपको -45 मिलेगा। -45 भी क्या है? इंटीजर है। तो देखा आपने, हर केस में हमको इंटीजर मिल रहा है। यानी कोई सा भी दो इंटीजर हम ऐड कर ले, आंसर में हमको इंटीजर ही मिलेगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। यानी कोई सा भी दो इंटीजर ले लो, ए और बी, इनका जब सम करोगे यानी a + b करोगे तो आंसर में आपको इंटीजर ही मिलेगा। अब देख लेते हैं क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन। इंटीजर क्या सब्सट्रैक्शन करेंगे तो भी हमको क्या इंटीजर ही मिलेगा? तो फर्स्ट वाले में देखो, दो इंटीजर का सब्सट्रैक्शन करें, आंसर में हमको -2 मिला। -2 क्या है? ये इंटीजर है। सेकंड वाले में 17 माइनस और ब्रैकेट के अंदर -21, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 38 आ जाएगा। अच्छा, ये तो कर पा रहे हो ना, क्लास 6 में आपने सीखा है। अगर भूल गए हो तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जहां पर मैंने बताया कि इंटीजर्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे होता है, क्या रूल लगते हैं उसके अंदर, एग्जाम्पल से डिटेल में समझाया। वो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है तो याद आ जाएगा। बाहर माइनस है, अंदर माइनस है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो 70 + 21 38 होता है। तो 38 आ रहा है, ये भी इंटीजर है। इसी तरह यहाँ पर -11 आएगा, इंटीजर है। 49 आएगा, ये भी इंटीजर है। 0 आएगा, इंटीजर है। -29 आएगा, इंटीजर है। तो यहां से हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। तो इंटीजर्स को आपस में ऐड कर लो या सब्सट्रैक्ट कर लो, हमको क्या मिलेगा? इंटीजर ही मिलेगा। तो सब्सट्रैक्शन और एडिशन दोनों केस के अंदर ये क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम देख लेते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब है जैसे 3 + 5 कर लो या 5 + 3 कर लो, दोनों में आपको 8 आंसर मिलेगा। तो ये होल नंबर के केस में है। किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लो, यानी जैसे दो नंबर को ऐड करना है तो किसी को पहले लिख लो या किसी को दूसरे को पहले लिख लो, आंसर आपको वही मिलेगा। तो क्या ये चीज़ इंटीजर के लिए भी सही है? चलिए देखते हैं। 5 + -6 करोगे तो आपको -1 मिलेगा। -6 + 5 करोगे तो आपको -1 मिलेगा। इसी तरीके से आप इन तीनों को भी चेक करोगे तो देखोगे दोनों केस में आपका आंसर सेम आ रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। यानी इंटीजर्स को ऐड करना है तो ऑर्डर मत देखो कि किसको पहले लिख रहे हैं किसको बाद में लिख रहे हैं, आंसर आपको सेम मिलेगा। यानी अगर कोई दो इंटीजर हमको दिया है a और b, तो चाहे a + b कर लो या b + a कर लो, किसी को भी पहले लिख लो, आंसर आपको सेम मिलेगा। अच्छा, हम ये जानते हैं कि सब्सट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता होल नंबर्स के लिए। क्या ये इंटीजर्स के लिए भी नहीं होगा? देखो इंटीजर्स के अंदर ही आपके होल नंबर्स आते हैं। अगर होल नंबर्स कम्यूटेटिव नहीं है सब्सट्रैक्शन केस में तो इंटीजर्स भी नहीं होगा। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं 5 और -3 का। मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कि 5 - -3 कर लो तो ये माइनस माइनस क्या होगा? मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 5 + 3 जो आ जाएगा 8। अगर इसको ऑर्डर चेंज कर दें, यानी -3 पहले कर दें और सब्सट्रैक्शन ही कर रहे हैं तो माइनस लगाएंगे 5, तो -3 और -5 माइनस माइनस ऐड हो जाता है, साइन बड़े वाले का लगता है तो आ जाएगा आंसर आपका -8। देखो
पहले केस में हमारा 8 आ रहा, दूसरे में -8 आ रहा, तो 8 और -8 इक्वल तो नहीं है ना, दोनों डिफरेंट है। देख लो यहाँ भी यही करके दिखाया है कि आपको एक बार 8 मिलेगा, दूसरी बार -8 मिलेगा, यानी आंसर सेम नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि एडिशन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मान लो आपके पास कोई इंटीजर है -3, -2 और -5, तो अब 3 इंटीजर्स है, उनको ऐड करना है। तो क्या तरीका होता है कि भाई पहले किसी दो को ऐड कर लो, यानी किसी दो को एक ब्रैकेट में एक साथ रख लेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा एडिशन करने के बाद तीसरे वाले से उसको ऐड कर देंगे, तो फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा। तो किन दो को एक साथ रखें, दो ऑर्डर बनेगा ही नहीं इस केस में। जैसे देखो -3 को हमने बाहर कर लिया, ठीक है, अब प्लस -2 और -5 को हमने एक ब्रैकेट के अंदर कर लिया, यानी इन दोनों को पहले हम सॉल्व करेंगे इसको। तो चलो कर लेते हैं। -3 हमारा अभी बाहर ही है, प्लस -2 और -5 क्या हो जाएगा -7। इसको ऐड करोगे, दो नेगेटिव नंबर का एडिशन ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का लगेगा, तो आ जाएगा -10। अब क्या करते हैं, -3 और -2 को एक साथ कर लेते हैं, यानी -3 प्लस -2 ये हमारा एक साथ हो गया, प्लस -5। क्या अभी यही आंसर आएगा? -3 और -2 को ऐड करोगे तो आपका -5 आ जाएगा, प्लस -5 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका -10। दोनों केस में हमारा आंसर सेम आएगा, इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब यहाँ देखो इसी को नंबर लाइन से एक्सप्लेन किया है, जैसे -5 को बाहर कर लिया और -3 और -2 को एक ब्रैकेट में कर लिया, यानी इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो नंबर लाइन में हम क्या करते हैं, -5 पहले लिखा है ना, तो पहले आ जाओ -5 पे। अब यहाँ से और कितना चलेंगे, -3 प्लस -2, इसकी वैल्यू होती है -5, यानी -5 और चलना है। माइनस बता रहा है पीछे की तरफ चलेंगे, कितना 5 स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, तो -10 पे हम पहुँच जाएंगे, तो आंसर हमारा -10 आ जाएगा। इस केस में देखो -5 प्लस -3 और बाहर है -2, तो -5 चलना है और -3 चलना है, तो -5 का मतलब कितना, 0 से लेफ्ट साइड चलेंगे 5 स्टेप, 1 2 3 4 5, फिर -3 का मतलब 3 स्टेप और चलना है, वो भी लेफ्ट साइड, 1 2 3, पहुंच गया -8 पे। अब -2 क्या बता रहा है, माइनस कह रहा है कि लेफ्ट साइड ही चलो 2 स्टेप, 1 2, कहाँ पहुंच गया -10। तो दोनों केस में हम -10 पे ही पहुंचे। इसी तरह से इसका और इसका ये आप चेक कर सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि एडिशन क्या है, एसोसिएटिव है इंटीजर्स के लिए। यानी अगर हमको कोई इंटीजर A B C ये 3 इंटीजर दिए हों, तो A के बाहर कर लो, B और C को ऐड कर लो, या A और B को पहले ऐड कर लो फिर इसमें C ऐड कर लो, बात वही है, किन्हीं दोनों को पहले ऐड कर लो, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारे जो रूल हैं वो आगे क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे, इसीलिए ध्यान से आपको समझना है और याद रखना है। अब आती है एडिटिव आइडेंटिटी। व्हेन वी ऐड 0 टू एनी होल नंबर वी गेट द सेम नंबर। किसी भी होल नंबर में 0 ऐड करो तो वही नंबर रहेगा। 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि 0 क्या है, होल नंबर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब पहचान, यानी 0 क्या कर रहा है, उसकी पहचान को नहीं बदल रहा है। जैसे हमारे पास 3 है, ये एक होल नंबर है, इसमें हम 0 ऐड कर रहे हैं तो हमको 3 ही मिल रहा है, यानी 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। 3 की पहचान वैसी ही रह रही है इसके साथ ऐड होने पे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इंटीजर्स के लिए भी एडिटिव आइडेंटिटी है, तो देख लो, -8 है, इसमें 0 ऐड करोगे -8 मिलेगा, -23 इसमें 0 ऐड करोगे -23 मिलेगा, 0 में -59 ऐड करोगे तो आपको -59 ही मिलेगा, -61 में आप 0 ऐड करोगे तभी आपको -61 मिलेगा। इसी तरह ये सेकंड वाला देख लो, फोर्थ वाला देख लो, 6 वाले में देखो 0 में क्या ऐड करें कि -43 आ जाए, तो भैया -43 ही ऐड करना पड़ेगा। इस तरह यहाँ भी कोई वैल्यू रख सकते हो, चलो -17 रख लेते हैं, इसमें 0 ऐड करोगे तो -17 आ जाएगा। यानी कुल मिला के हमने देख लिया कि इंटीजर्स में भी अगर हम 0 ऐड कर रहे हैं तो वही इंटीजर हमको आंसर में मिल जा रहा है। तो ऊपर का एग्जाम्पल हमको क्या बता रहा है, 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। तो कोई इंटीजर A है, इसमें 0 ऐड करोगे तो आपको A ही मिलेगा, या 0 में कोई इंटीजर A ऐड करोगे तो, यानी A + 0 करो या 0 + A करो, A ही मिलेगा, वही मिलेगा। तो ये हो गया। बाकी ट्राइथीज वाले जो क्वेश्चन है वो मैंने एक सेपरेट वीडियो के अंदर इसको कराया है, उसका लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हो, वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, तो उसको कर लेना। बाकी यहाँ पर एग्जाम्पल 1 एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज, ए कह रहा है सम इज -3। ऐसे दो इंटीजर लिखो जिनका सम करे तो -3 आ जाए। तो ए वाले में इसका आंसर दिया है कि -1 और -2 इसको ऐड करेंगे तो -3 मिल जाएगा, क्योंकि दो निगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो नंबर सिंपल ऐड हो जाता है और माइनस साइन साथ में लगा रहता है। तो हमको अगर 3 चाहिए, नंबर की हम बात करें,
3 चाहिए तो हम ऐसे दो नंबर लो जिनका एडिशन 3 आता है, तो 1 + 2। फिर -3 चाहिए ना, तो दोनों के पीछे माइनस लगा दिया, इस तरह से हो गया। या ऐसे भी तो कर सकते हो कि -5 + 2, तो निगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, इनको ऐड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, साइन बड़े वाले का लगता है। तो 5 में से 2 गया तो आपका 3 बचा, 5 बड़ा है, उससे पहले माइनस का साइन है तो -3 आ गया। बी वाले में कह रहा है डिफरेंस इज -5, तो इसमें देख लो अगर -9 -4 कर लें तो -5 आ जाएगा, या फिर -2 -3 कर लोगे तो भी -5 आपको मिल जाएगा। सी वाले देख लो डिफरेंस इज 2, तो -7 -2 कर लेंगे तो 2 आ जाएगा। क्यों 2 आ जाएगा? क्योंकि ये दोनों माइनस आपके प्लस हो जाएंगे, और -7 + 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन बड़े वाले का लगेगा तो 2 आ जाएगा। ये ट्राइडीज वाले क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है, उसको देख लेना ज़रूर से। या फिर हमको डिफरेंस 2 चाहिए ना, तो 1 में से अगर -1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो भी हमको 2 मिल जाएगा। इसी तरह डी देख लो, सम हमको 0 चाहिए, तो अगर सम में हमको 0 चाहिए तो उसकी टेक्निक सिंपल है, एक कोई पॉजिटिव इंटीजर उठाओ और उसी का बिल्कुल निगेटिव इंटीजर उठा लो, इन दोनों को ऐड करोगे हमेशा आपको 0 मिलेगा। जैसे देखो -10 ले लिया और एक +10 ले लिया, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम है, यानी नंबर सेम है, बस साइन का फर्क है, तो इस केस में ऐड करोगे तो आपको 0 मिलेगा। 5 हो गया प्लस -5, ये भी 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप प्रयागराज से हो और मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी, पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडीज के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।